हेलो बच्चों, आज हम कंटिन्यू केमिस्ट्री के अंदर ज़ोएल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर है बच्चों। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, उनके कॉमन मेथड देखे थे और स्पेशल मेथड भी देखे थे। तो आज हम डिस्कस करेंगे बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज of aldehyde in CHO and ketone RCO। कॉमन केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी हम डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। पहला न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। दूसरा हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन followed by elimination of water molecules। उसके बाद बच्चों हम इनकी रिडक्शन रिएक्शन देखेंगे, फिर ऑक्सीडेशन रिएक्शन देखेंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में। तो देखिए जरा, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के अंदर ही बच्चों ये ग्रुप कॉमन है, कार्बोनाइल ग्रुप। अब क्या होता है इसके अंदर, ये डबल बॉन्ड हो गया, ये देखिए। अब हमारे पास बच्चों ये इस पे नेगेटिव चार्ज होगा, पार्शियल इस पे पॉजिटिव होगा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की आप बात कर रहे हैं। अगर हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस की बात करते हैं तो क्या होता है बच्चों, न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा। और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, जिस पे माइनस चार्ज हो या फिर लोन पेयर हो। अगर हम देखें कोई न्यूक्लियोफाइल आता है और वो अटैक करता है, कहाँ अटैक करेगा, खुद ही सोचिए भाई, इस कार्बन पे, कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर ये अटैक करेगा। तो इससे क्या होगा बच्चों, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इसमें नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसके साथ न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा। तो बच्चों कुछ ऐसे बनता है, O पे माइनस इधर न्यूक्लियोफाइल ऐड हो गया। अब ये जो स्टेप है बच्चों, ये सोलो स्टेप है। और अब इसमें क्या होता है, H प्लस कहीं से प्रोटॉन आएगा, मींस एसिडिक मीडियम आप लेंगे, वाटर लेंगे, तो इस पे अटैक कर जाएगा बच्चों। और ये जो स्टेप है ना फास्ट, प्रोटोनेशन वाला स्टेप कैसा है, फास्ट। H बना और ये NH से जुड़ा। तो अभी आप देखिए इसमें H प्लस भी ऐड हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल मींस Nu माइनस भी ऐड हो रहा है। तो हमने इसको सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही नाम क्यों दिया, हालांकि ऐड तो दोनों हो रहे हैं इसमें। H प्लस मींस इलेक्ट्रोफाइल का काम कर रहा है। तो बच्चों देखो, इसमें सोलो जो स्टेप है वो कौन सा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। जब भी न्यूक्लियोफिल ऐड कर रहा है, ऐड हो रहा है, इसमें अटैक कर रहा है, तो वो स्टेप सोलो है। और हमने पढ़ रखा है बच्चों कि जो स्लो स्टेप होता है ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। रेट ऑफ रिएक्शन स्लो स्टेप पे डिपेंड करते हैं, इसलिए हमने इसको क्या बोला, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये तो सिंपल सा मैकेनिज्म टाइप से आप इसको मान सकते हैं। अब इसकी जो रिएक्टिविटी वो किस पे डिपेंड करती है वो देखिए जरा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टिविटी है ये किस पे डिपेंड करेगी बच्चों, दो फैक्टर होते हैं। पहला फैक्टर स्टेरिक फैक्टर, स्टेरिक फैक्टर, स्टेरिक हिंड्रेंस। देखो यहाँ पे अगर हम एक तो लगाते हैं CH3 और H, एक हम लगाते हैं बच्चों HS दोनों साइड, और एक हम एग्जांपल ले लें कि हमने लगाया भाई CH3 CH2 CH3 मींस ये कीटोन ले लिया। फॉर्मल्डिहाइड है आपके पास, एसिटाल्डिहाइड है बच्चों, ये ब्यूटेनॉन है आपके पास। इनमें से कौन सा ज्यादा रिएक्टिव होगा टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। देखिए तो अगर हम स्टेरिक फैक्टर की बात कर लें, मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस मींस ये जो न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक कर रहा है, इस कार्बन से जो ये जुड़े हुए नीडल ग्रुप, जो दो बॉन्ड ये बनाएगा किसी के साथ, है जैसे इसके अंदर क्या होगा, मिथाइल और हाइड्रोजन आपने लिया है, तो यहाँ भी हम लगा देते हैं, चीज एज इट इज बनी रहती है। तो बच्चों ये जो इसके साथ बॉन्ड बना रखा है, ये जो ग्रुप है इसको रिपेल करेंगे। और रिपल्सन किस पे डिपेंड करेगा, इनका साइज जैसे जैसे बढ़ता जाएगा
तो उतना ज्यादा इस पे रिपल्सन करेंगे। इसी चीज को स्टेरिक इंटरेस्ट इफेक्ट बोल रहे हैं। इनकमिंग जो न्यूक्लियोफाइल है इसमें इसको कौन रिपेल कर रहा है, इस कार्बोनाइल कार्बन के साथ दो जो ग्रुप जुड़े होंगे इधर, अब इनका साइज जितना ज्यादा होगा इस पे रिपल्सन उतना ही ज्यादा होगा और रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ही स्लो होगी। तो मतलब ये हुआ इसमें साइज छोटा है तो न्यूक्लियोफाइल को जो रिपल्सन यहाँ कम फेस करने को मिलेगा, तो यहाँ पे आसानी से अटैक कर पाएगा न्यूक्लियोफाइल फॉर्मल्डिहाइड के अंदर, आसानी से अटैक कर जाएगा, तो इसकी रिएक्टिविटी फास्ट हुई। उसके बाद अगर इन दोनों की कंपैरिजन हम करें, इसके अंदर दो ग्रुप देखो बल्कि है, इसमें तो एक साइड पे है H, दो बल्कि ग्रुप है बच्चों। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन और स्लो शो करेगा, और स्लो मीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये चीज है बच्चों। और दूसरा एक और फैक्टर होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर ये क्या करता है, अगर इस कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर, कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स की जितनी ज्यादा कमी होगी, इस कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की जितनी ज्यादा कमी होगी, तो ये बच्चों उतनी आसानी से यहाँ अटैक करेगा, उतनी आसानी से इजीली अटैक करेगा। तो अब बच्चों अगर हम देखें इसकी बात, ये प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन्स की कमी को पूरा करेगा। इसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी को पूरा करने वाले दो हैं भी, तो कहने का मतलब ये हुआ इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर अगर हम देखें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर बच्चों कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर ज्यादा है तो न्यूक्लियोफाइल फिर से अटैक जो है स्लो कर पाएगा अच्छे से। तो कहां करेगा, जहां पे बच्चों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। तो ये इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर के बारे में हम पढ़ते हैं, मतलब जितना प्लस आई इफेक्ट कम बच्चों, प्लस आई इफेक्ट जितना भी कम होगा ना, लेसर द प्लस आई इफेक्ट more will be reactivity of aldehyde and ketone। ये चीज हो जो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर के बारे में। स्टेरिक इंडेक्स मैंने आपको बता दिया, जैसे जैसे इधर जो ग्रुप जुड़े होते हैं इधर इनका साइज बढ़ता जाएगा, ये उतना ही ज्यादा रिपल्सन फेस करने को उसको मिलेगा साइज बढ़ने से। साइज बढ़ने से स्टेरिक इंडेक्स बढ़ जाता है, जो स्टेरिक फैक्टर है ना, तो साइज इधर क्या होना चाहिए, छोटा। तो ये बच्चों न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में मैंने आपको रिएक्टिविटी बताई है और साथ में मैकेनिज्म एनर्जी कहां से बॉन्ड ब्रेक होता है और क्यों हम इसको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। अब हम इसमें कुछ एग्जांपल डिस्कस करते हैं। टॉपिक क्या चल रहा है बच्चों का, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। अभी देखो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड मींस HCN। तो बच्चों जो HCN आप ऐड करेंगे किसके अंदर, एल्डिहाइड या कीटोन के अंदर, तो ये बेसिक मीडियम में करना होगा बच्चों। किसमें करना होगा, बेसिक मीडियम के अंदर, मतलब 9 से 10 pH रखना होगा। pH कितना रखना है, 9 से 10। इसकी वजह क्या है, क्योंकि देखो जो HCN है हमारे पास ये एसिडिक नेचर का होगा, तो OH बेस से OH मिल जाएगा, OH H को ले लेगा भाई, H2O प्लस Cn माइनस 1। देखो अगर बेसिक मीडियम हम रखते हैं तो रिएक्शन फास्ट होगी बच्चों, रिएक्टिविटी फास्ट होगी। वजह क्या है, Cn माइनस ज्यादा बनेगा, जल्दी बनेगा, और जितनी जल्दी ये बनेगा उतना ही ज्यादा ये अटैक करेगा। तो मींस ये हुआ इसमें एडिशन ऑफ HCN की अगर मैं बात करूं और इसका एग्जांपल ले बच्चों, और इसका बोल सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रीन। तो जब भी आप एल्डिहाइड या कीटोन्स के अंदर HCN ऐड करेंगे तो क्या बनेगा बच्चों, साइनोहाइड्रीन बनेगा। और साइनोहाइड्रीन क्या होता है, हाइड्रोक्सिल नाइट्राइल। एक ही कार्बन के साथ अगर OH भी जुड़ा है और Cn भी जुड़ा है, उसी को हम साइनोहाइड्रीन बोलते हैं। तो देखना जरा एग्जांपल लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड इथेनॉल एस्टल्डिहाइड लिया हमने, क्या चाहिए, एस्टल्डिहाइड।
एसिटाल्डिहाइड के अंदर क्या मिला बच्चों HCl, तो क्या होगा सबसे पहले बच्चों CN अटैक करेगा, OP माइनस आ जाएगा, CN अगर अटैक करता है तो CN होगा, इधर क्या है CH3 है, इधर H, तो फिर ये जो H है, H इधर से रह गया जो आपका, ये वापस से अटैक मारता है इस पे, और बिल्कुल ध्यान से देखो बच्चों, ये बच्चों बन गया है यहाँ HCH3। तो अभी मैंने आपको बताया था एक ही कार्बन के साथ अगर OH भी है और CN भी है, इसी कंपाउंड को हम बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। तो एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, इसका नाम क्या बन जाएगा जो आपने एल्डिहाइड लिया है, एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन इसको बोला जाएगा। और एग्जांपल देखो बच्चों, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस हम क्या मिला रहे हैं HCl बच्चों, pH कितना रखना है 9 से 10 बच्चों, तो बन क्या जाएगा बेसिकली OH CN, और इधर CH3 एसीटोन साइनोहाइड्रिन, क्या बना एसीटोन साइनोहाइड्रिन। तो ये था बच्चों एक एग्जांपल किसका, एडिशंस ऑफ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का। आइए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल बच्चों आपके पास एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम बाइसल्फाइड या सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, ये दूसरा एग्जांपल। इसमें क्या होगा, एग्जांपल लेते हैं डायरेक्टली CH3H, तो आपने डाला NaHSO3, तो होगा क्या बच्चों, देखो इधर से ये जो आपके पास ये आपको देगा Na प्लस प्लस HSO3 माइनस बाइसल्फाइड, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, इससे प्लस होगा, तो इसके साथ कौन अटैच होगा भी ये वाला, और Na कहाँ चला जाएगा O के पास, तो कुछ ऐसा बनेगा O Na, इसमें प्लस इसमें माइनस, और यहाँ क्या जुड़ा SO3H, और यहाँ पे क्या है जो भी चीज एज इट इज ओरिजिनल इधर है वही। और अब क्या होता है बच्चों, प्रोटॉन ट्रांसफर होता है, प्रोटॉन ट्रांसफर होगा, ये H यहाँ चला जाएगा नहीं आ जाएगा, तो कुल मिलाकर के कुछ ऐसे बनेगा OH SO3 और जो Na इधर आ गया CH3, ये बन गया सोडियम बाइसल्फाइड एडक्ट प्रोडक्ट है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड का बच्चों एडिशन प्रोडक्ट बना है, ऐड हो गया उसमें है ना। ये होगा बच्चों व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉल्ट, कैसा होगा व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉल्ट। मैं आपको बता दूं बच्चों हायर कीटोन ये रिएक्शन शो नहीं करेंगे, जैसे मान लो हमने क्या लिया एसीटोन ले लिया और इसके अंदर सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड डाला, तो क्या रिएक्शन हो जाएगी बच्चों, फिर से आप देख सकते हैं, मैं इधर फाइनल प्रोडक्ट बना देता हूं COH SO3H। वैसे तो इस प्रकार से होता है ना, पहले NaO को मिलता है, SO3H इधर जुड़ता है, ठीक है, फिर प्रोटॉन ट्रांसफर होता है, तो मैंने दोनों स्टेबिलिटी दिखा दी। तो ये क्या बन गया वापस से बच्चों व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड बना है। अगर मैं बात करूं कि CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3, ये हो गया हायर कीटोन, ये क्या हो गया बच्चों हायर कीटोन। अब इस ये हायर कीटोन सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, कैसे पता चलेगा, जैसे आपने सोडियम बाइसल्फाइड एसीटोन के अंदर डाला क्या मिल जाएगा, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉल्ट मिल जाएगा सफेद रंग का। लेकिन जब आप सोडियम बाइसल्फाइड को इस चीज के अंदर डालेंगे तो ये व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉल्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। वजह क्या है बच्चों, ये खुद ही एक बल्की न्यूक्लियोफाइल है, बल्कि मतलब हैवी, इससे मतलब पहले क्या होगा जो आपका NaHSO3 है ये आयनाइज होगा, मींस Na प्लस आपको साथ में HSO3 नेगेटिव बाइसल्फाइड देगा। पीछे वाले एग्जांपल में हमने Cn माइनस देखा था, Cn माइनस ने एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक किया था कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर। अब इस रिएक्शन में कौन कर रहा है, ये वाला कर रहा है बच्चों, ठीक है। तो ये खुद ही बल्कि न्यूक्लियोफाइल है, तो ये अच्छे से अटैक कर नहीं पाता, और ये चैन देखो लंबी हो गई बच्चों, स्टैटिक इंटरेस्ट ज्यादा होगा, मतलब ये ग्रुप इसको इस चीज को इधर अटैक नहीं करने देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों ये हमने
देखा कि ये टेस्ट के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप कि वाइट क्रिस्टलाइन सॉल्ट अगर मिल रहा है तो लोअर कीटोन होगा, नहीं मिलता है तो हायर कीटोन होगा। तो जो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कंटिन्यू कुछ और एग्जांपल्स के पढ़ेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ एसिटल, हेमी एसिटल, कीटल, ये चीजें, और फिर बच्चों हम इसकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन, फिर रिडक्शन रिएक्शन पढ़ेंगे हम एल्डिहाइड प्रोटॉन्स। तब तक इस वीडियो को आप ध्यान से देखें, कोई डाउट्स अगर आता है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।